डीडीए के जो वकील हैं वो खुद खड़े होकर के शोर मचाते हैं, तोड़ने की बातें करते हैं। दिल्ली में गरीब लोगों को परेशान करा जा रहा है। आज अचानक से 15 दिन पहले आके डीडीए ने नोटिस लगा दिया, नई जगह खाली करो, ये हमारी है। बिल्कुल पूरी तरह से बटला हाउस को तोड़ना चाहते हैं और इसके पीछे डीडीए और बीजेपी की हुकूमत पूरी तरह से लगी हुई है। अवैध कंस्ट्रक्शन पर नोटिस चिपकाए जा चुके हैं, मार्किंग भी हो रही है, क्योंकि जो अवैध है वो समतल होगा। देश की राजधानी दिल्ली में जमीन पर ऐसा ही हो रहा है। अवैध निर्माणों के खिलाफ में बुलडोजर एक्शन चलाया जा रहा है, लेकिन इससे घबराहट केवल एक वर्ग को है, और घबराहट इस बात की है कि बुलडोजर बाटला हाउस के बहुत नजदीक तक पहुंचने वाला है, बिल्कुल नियर टू बाटला हाउस। वो बाटला हाउस जिससे शाहीन बाग की दूरी 3 किलोमीटर है। बाटला हाउस से जामिया यूनिवर्सिटी की दूरी 1.9 किलोमीटर है। बाटला हाउस से यूपी बॉर्डर की दूरी 1 किलोमीटर है। बाटला हाउस से जामिया नगर की दूरी 2 किलोमीटर। बाटला हाउस से यमुना की दूरी 500 मीटर है। दिल्ली के इस मुस्लिम बहुल इलाके में अवैध अतिक्रमण पर होने वाले एक्शन से पहले सियासी हलचल भी तेज हो गई है और बुलडोजर एक्शन का डर फैलाया जा रहा है। ये डर कोई और नहीं बल्कि ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान फैला रहे हैं, जिनका ऑडियो भी सामने आ गया है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे जानकारी मिली है कि बटला हाउस का जो मुरादी रोड का जो डीडीए डेमोलेशन करना चाहती है, वो मंडे डेमोलेशन करना चाहती है, यानी कि आने वाले मंडे, परसों, और ये हर हालत में करना चाहती है। मुझे गुप्त सूत्रों से पता लगा है इसमें से तकरीबन 21 अभी तक स्टे हो गए हैं। 52 प्रॉपर्टी पर इन्होंने जो है वो नोटिस लगाया था। ये मौका भी देने को तैयार नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि वो सुनने को तैयार है और हमें उम्मीद है पूरी कि अगर ये 2-3 दिन भी हमें देंगे तो इसमें स्टे हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये किसी भी हालत में ये वक्त नहीं देना चाहते। अभी हमें जो 3 दिन दिए थे जो मेरी PIL पे 3 वर्किंग डेज, वो भी बुध में पूरे हो रहे हैं, क्योंकि एक दिन हाई कोर्ट बंद रहता है, एक दिन खुलता है। तो बस यही है कि भाई आप लोग सतर्क रहें और इंशाल्लाह हर मुमकिन कोशिश और दुआएं भी करें कि लोगों के घर महफूज रहें, और कोशिश भी करें जो हो सकती है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ये हाय तौबा मचा रहे हैं जब दिल्ली हाई कोर्ट 11 याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देते हुए बाटला हाउस इलाके में बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल रोक लगा चुका है। इससे पहले बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की याचिका को खारिज कर दिया था और कोई राहत देने से इनकार कर दिया था। तब भी अमानतुल्लाह सियासत चमकाने के लिए बीजेपी और डीडीए को कोसते हुए नजर आ रहे थे। ये जिस तरह से डीडीए इस पूरे इलाके को डेमोलिशन करना चाहती है, वो मेरी समझ से बाहर है। रेखा गुप्ता जी कह रही हैं कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन उनके वकील आकर के यहाँ तोड़ने की बातें करते हैं, यहाँ मुखालफत करते हैं। बिल्कुल पूरी तरह से बटला हाउस को तोड़ना चाहते हैं और इसके पीछे डीडीए और बीजेपी की हुकूमत पूरी तरह से लगी हुई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का सीधा आदेश दिया, जिसमें पीएम उदय योजना के दायरे से बाहर की कॉलोनीज को तोड़ने की बात कही गई थी। इस आदेश के तहत डीडीए ने मुरादी रोड पर 2.8 बीघा जमीन को अवैध करार दिया और 26 मई को नोटिस चिपकाकर 15 दिन के भीतर घरों को खाली करने का अल्टीमेटम दिया। डीडीए ने कहा कि नोटिस के बाद 15 दिन का समय दिया गया और नोटिस दिए बिना कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कि जिन झुग्गियों में माननीय कोर्ट के यदि आदेश हैं, तो उसमें ना कोई सरकार कुछ कर सकती है, ना प्रशासन कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में अवैध कब्जे को लेकर बुलडोजर एक्शन किसी एक जगह पर हो रहा है। दिल्ली में गोविंदपुरी, वजीरपुर और कई ऐसे मोहल्ले में ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन जैसे ही बुलडोजर और बाटला हाउस की बात सामने आती है, पूरे इकोसिस्टम के कान खड़े हो गए। दंगल वकील मैदान में उतर गए और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले विक्टिम कार्ड खेलने लगे। डीडीए और दिल्ली की बीजेपी हुकूमत को दोषी करार देने लग गए। दिल्ली में गरीब लोगों को परेशान करा जा रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे मकान बना रखे हैं, छोटे छोटे अपने लिए में 50, 60, 70 साल पुराने यहाँ पर रोक ले रहे हैं। आज डीडीए की लैंड निकाल के बता रहे हैं ये लोग कि भी डीडीए की है, एमसीडी की है। सब परेशान करने वाली बात है और कुछ नहीं है। नोटिस यहाँ पे चिपका गए, 15 दिन के टाइम दिया था, नोटिस चिपकाया था। इससे पहले डीडीए कभी यहाँ पलट के नहीं आया। यहाँ रोड बने, मीटर लगे, यहाँ पे बिल्डिंगें बनी और आपका ना लाइट आई, यहाँ पे पानी आया। उस कभी ना डीडीए ने आके नहीं कहा ना मेरे यहाँ नाले हैं या हमारी जगह है, कुछ नहीं। आज अचानक से 15 दिन पहले आके डीडीए ने नोटिस लगा दिया, नई जगह खाली करो, ये हमारी है। हमें सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मिली है।
बाटला हाउस चर्चा का विषय इसलिए भी बना है क्योंकि एक वक्त यही बाटला हाउस राजनीति का अखाड़ा था। सितंबर 2008 में दिल्ली में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद 19 सितंबर को इसी बाटला हाउस में एनकाउंटर हुआ। बाटला हाउस में आतंकवादी छिपे हुए थे। एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा शहीद हो गए, लेकिन कांग्रेस ने एनकाउंटर पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने यहां तक दावा किया था कि एनकाउंटर में मारे गए लड़कों की तस्वीरें देखकर सोनिया गांधी रो पड़ी। इस बयान के बाद आज तक बीजेपी बाटला हाउस पर कांग्रेस को घेरती हुई आई है। दिल्ली को जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि बाटला हाउस इलाका कैसा है। अब इसी बाटला हाउस इलाके में बुलडोजर एक्शन होने वाला है, इसीलिए हर तरफ चर्चा का माहौल है। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ में जो भी कुछ एक्शन हो रहा है वो कोर्ट के आदेश के बाद ही हो रहा है। इससे पहले वजीरपुर, मद्रासी कॉलोनी, गोविंदपुरी में भी बुलडोजर एक्शन हो चुका है। तीनों ही जगहों पर नोटिस देने के बाद ही प्रशासन ने कार्रवाई की है। कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, लेकिन अवैध अतिक्रमण के खिलाफ इस एक्शन पर भी सियासत फुल ऑन है। और अब जब मामला बाटला हाउस इलाके का है तो इससे भी पर्दे के पीछे से हिंदू मुसलमान का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में बाटला हाउस या बाटला हाउस के आसपास के इलाकों में अवैध जमीन या मकानों को खाली कराने के लिए बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। दिल्ली के कई इलाकों में बुलडोजर एक्शन पिछले दिनों में हुए हैं, लेकिन उन बुलडोजर एक्शन को लेकर बहुत ज्यादा हो हंगामा या सवाल नहीं उठाया गया। उस पर मजहबी रंग का कोई ऐसा आपको सियासी बयान या कुछ दिखाई नहीं दिया होगा। लेकिन बाटला हाउस पर बुलडोजर की बारी जैसी आई तो इसे क्या मजहबी रंग देने की कोशिश हो रही है? और सवाल यह है कि 2008 में जहां पर आतंकियों का एनकाउंटर हुआ, जिस बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के लिए कांग्रेस के आंसू बहे, क्या उसी बाटला हाउस में अगर बुलडोजर चलने की या चलाने की तैयारी चल रही है अवैध जमीनों को खाली कराने के लिए या अवैध मकानों को खाली कराने के लिए, तो उस पर आम आदमी पार्टी सियासत कर रही है? और क्या इसको मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है? यासिर जिलानी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हमारे साथ अवनिजेश अवस्थी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। स्वामी चक्रपाणी अध्यक्ष हिंदू महासभा के हमारे साथ हैं। गिन्नी साहनी है, कांग्रेस के नेता हमारे साथ। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। सैयद जवाद पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मेरा सबसे पहले सवाल आपसे है पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी कि दिल्ली में और भी जगहों पर हमने देखा है कि बुलडोजर एक्शन हुआ पिछले कुछ दिनों में। वहां आप लोगों को गरीब नहीं दिखाई दे रहे थे, वहां आप लोगों को नहीं लग रहा था कि भाई गरीबों पर एक्शन हो रहा है। क्योंकि यह मुस्लिम बहुल इलाका है, आप लोगों को यहां पर राजनीति करनी है। आपको पता है कि यह राजनीति का अखाड़ा 2008 से ही है, इसलिए आप लोग कह रहे हैं कि ये परेशान किया जा रहा है। और मुस्लिम है तो उनको क्या अवैध कब्जा या अवैध जमीन कब्जाने की परमिशन मिल जानी चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल कहना गलत है कि जहां झुग्गियां तोड़ी गई हम लोगों ने वहां विरोध नहीं किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी मद्रासी कैंप गए, हमारे सांसद गए वहां पे, संजय सिंह जी, और वजीरपुर गए। गोविंदपुरी में आपको याद होगा कालका जी में आतिशी जी जो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और विपक्ष की नेता हैं इस समय दिल्ली में,